प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज परमेश्वर के कलाम को लेकर के फिर आपके सामने आया हूँ। आज परमेश्वर का कलाम प्रकाशित वाक्य पुस्तक 18 अध्याय बेबीलोन का पतन। पहला वचन कहता है कि इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया है। वह दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया, क्योंकि उसके व्याभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं। और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्याभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। पतन का मतलब होता है नष्ट हो जाना, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें तुरंत नहीं दिखाई देती, या हमारे कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका रिजल्ट बाद में आता है। हमें उनसे बहुत आनंद प्राप्त होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आने वाले समय में एक बहुत भयानक विपत्ति के रूप में हम उसका सामना करना पड़ता है। और जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि लोग भाग रहे हैं और विश्व युद्ध की आशंका जताई जा रही है कि मे भी हो सकता है, लोग अपनी जान बचाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर को भाग रहे हैं। किसी तरह लोग बहुत लंबी यात्रा कर रहे हैं पैदल कि किसी तरह हम बच जाए। त्राही त्राही मच रही है, और जो भी विपत्ति किसी भी देश पे आएगी तो उसका असर दूसरे देश पर भी पड़ेगा। हम सिर्फ त्राही त्राही देख रहे हैं, हम सिर्फ बर्बादी देख रहे हैं, चैनल्स को देख रहे हैं और बहुत सारे समाचार को सुन रहे हैं, लेकिन अचानक कोई विपत्ति नहीं आती। इससे पहले कि कोई विपत्ति हम पे आ जाए, अपने मन को फिरा लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें को रिजल्ट हमने आपसे बताया कि वो उसका रिजल्ट बाद में आता है। हम बहुत सारी चीज़ों को करते हैं जो परमेश्वर की आत्मा को शोकित करती है। अगर हम किसी ऐसी चीज़ को कर रहे हैं जिससे हमको आनंद प्राप्त होता है, फिर हम परमेश्वर से भी प्रार्थना कर रहे हैं और हम दोनों को बैलेंस करके चल रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक यही है कि हम अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ तभी मेंटेन कर पाएंगे जब हम संसार की उन चीज़ों से रिश्ता तोड़ लेंगे जो हमें परमेश्वर के रास्ते में ले जाने से रोकती हैं। जितनी जल्दी ये बात एक मसीही, जितनी जल्दी ये बात किसी विश्वासी भाई या बहन को समझ में आ जाएगी, उतनी जल्दी ही परमेश्वर के साथ हमारा या उसका रिश्ता सही हो जाए। जो बातें हमको परमेश्वर के सामने ले जाने में रुकावट पैदा करती हैं, या जिन्हें हम जानते हैं लेकिन हम जिन्हें छोड़ नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे हमारे मसीह भाई बहन जानते हैं कि ये अच्छी नहीं है, लेकिन वो उसे करते हैं क्योंकि उसकी उनको लत पड़ गई है, उसके बंधन से वो छूट नहीं पा रहे हैं। इससे पहले कि विपत्ति आ जाए, देखिए इसमें लिखा है कि उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया है। वह दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया है, क्योंकि उसके व्याभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं। एडल्ट्रीज और भयानक मदिरा से मतवाले हो जाना, या एडल्ट्रीज, व्याभिचार की बातें एक भारी विपत्ति का आशंका दिखाती है। एक भारी विपत्ति हम पे आ सकती है। इससे पहले अभी नहीं आई है तो क्या आएगी नहीं। अगर आप देखिए, एक चीज़ और है कि जब तक हमें व्यवस्था के बारे में मालूम नहीं था, हम अनजान थे, हमको पता नहीं था व्यवस्था में, लेकिन फिर हमको व्यवस्था की जानकारी हुई, और हमें जानकारी ये हुई कि हमको जब प्रभु ने बता दिया है कि इन चीज़ों से परे रहना, इन चीज़ों से दूर रहना, ये घृणित हैं, ये अशोभनीय हैं, और अगर हम फिर भी उस काम को करते हैं तो फिर विपत्ति आती है, तो फिर हम क्यों चिल्लाते हैं। और विपत्ति ऐसी भी हो सकती है कि हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इससे पहले जिस तरह का माहौल चल रहा है, आइए परमेश्वर के चरणों में गिर जाएं, अपने आप को समर्पित कर दें, सरेंडर कर दें,
और किसी ऐसी बात को जो हम छोड़ नहीं पा रहे हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करें। वो सामर्थी है, वो आपको निकाल लेगा। उसने अपनी आत्मा आपको दिया है, वो आपसे बहुत प्रेम करता है, वो आपको ज़रूर निकालेगा उस विपत्ति से जिससे हम और आप नहीं निकल पा रहे हैं। क्योंकि सारी विपत्तियों से, सारी बातों से हम छूट नहीं पाएंगे, सारे बंधनों से हम आज़ाद नहीं हो सकते हैं। केवल मसीह की आत्मा हमको आज़ाद कर सकता है। मैं 18 अध्याय का 4था वचन फिर से पढ़ूंगा कि फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े। परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई विपत्ति आपके ऊपर आए। आप प्रभु के लोग हैं और परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप पे वो विपत्ति आए। इससे पहले कि वो विपत्ति आए, परमेश्वर का कलाम कहता है कि हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो। अब कब तक आप उसमें लिप्त रहेंगे? अभी भी वक्त है। अगर परमेश्वर की आवाज़ आप तक पहुंच रही है, परमेश्वर का कलाम आप तक पहुंच रहा है, तो हे मेरे भाइयों, हे मेरी बहनों, वापस आ जाइए। क्योंकि जो विपत्ति हम पे आने वाली है, वो विपत्ति तो सबको दिखेगी, लेकिन जो काम और जो गुनाह हम कर रहे हैं, वो गुनाह किसी को नहीं दिख रहे हैं। आज प्रकाशित वाक्य से परमेश्वर ने आपसे बातचीत करी है। इस कलाम की इन बातों को आप नज़रअंदाज मत करिए। इससे पहले कि वो भारी विपत्ति आए, आप वापस आ जाइए। परमेश्वर आपका इंतज़ार कर रहा है। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। जिस तरह से उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत था, वो अपने घर को छोड़ के चला गया था, उसने बहुत सारी संपत्ति अपने पिता की उड़ा दी थी, लेकिन एक दिन जब उसे एहसास हो गया, उसने बुरे दिन देखे, तो वापस आ गया और पिता ने उसे अपने गले लगा लिया। आज परमेश्वर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वो हमें गले लगा लेंगे। हम फिर से वापस आ जाएंगे, हम फिर से खड़े हो जाएंगे, हम फिर से नई सृष्टि बन जाएंगे। आज हमें वापस आने का निश्चय करना है, हमें डिसाइड करना है। हमें जिस तरह से परमेश्वर के दास ने कहा है कि तुम चुन लो किसकी सेवा करोगे, परमेश्वर की सेवा करोगे या शैतान की सेवा करोगे, ये आज हमें चुनना है, डिसाइड हमें करना है। हम दो नाव में पैर रख के जो चल रहे हैं, ये हमको अंधकार में डाल दे। इससे पहले की विपत्ति आ जाए, वापस आ जाए। सभी को जय मसीह।